हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसी लग रही हूँ मैं आज? अच्छी लग रही हूँ। This is the actual look which you want to have when you are stepping out of your home and you want to look fresh, you want to look elegant, and at the same time you don't want to have a very loud makeup. So this is all about having this kind of makeup, and I'll give you quick tips and tricks of getting this look. So please watch my entire video, and if you haven't subscribed to my channel, I would like to request you with my folded hands that please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can stay tuned for my upcoming videos, and keep watching guys. बट कभी कभी हम लाइट मेकअप करना चाहते हैं, जैसे आपको कहीं सिर्फ बाहर मार्केट ही जाना है, या फिर कभी ऑफिस के लिए निकलना हो, या फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए या फ्रेंड से मिलने के लिए. तो यू डोंट वांट लाइक अ वेरी loud makeup but a light makeup. So I will bring today like a light makeup for you. I have brought a light makeup for you. And कब वो होता है कि आपका फेस सबसे पहले तो क्लीन होना चाहिए. कभी भी आप रेडी हो, कभी भी किसी भी ओकेजन के लिए, और whenever you're getting ready you need to wash your face thoroughly. So I have washed my face thoroughly. You can use any face wash. तो मैं उसकी स्पेसिफिक वीडियो अलग बनाऊंगी कभी, जब मैं आपको बताऊंगी कैसे टाइप के फेस वॉश हमें यूज़ करना चाहिए. तो अभी मैंने जो मेरा फेस है वो मैंने सिर्फ फेस वॉश से सिर्फ क्लीन किया है. तो जो फर्स्ट स्टेप जो मैं करूँगी आफ्टर वॉशिंग माई फेस इज़ मैं सबसे पहले एस्ट्रिंजेंट लूँगी कॉटन पे, और यहाँ पे मैं कोई भी बहुत इट्स जस्ट एन सिंपल आयुर एस्ट्रिंजेंट विच आई एम यूजिंग राइट नाउ. और बिलीव मी इतने सारे ब्रांड्स आए गए, बट आई थिंक दिस हैज़ बीन माई फेवरेट सिंस आई डोंट नो हाउ लॉन्ग. आई थिंक आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस माई स्कूल डेज एंड स्टिल माई फेवरेट. एंड ये सच में बहुत अच्छा है. तो सबसे पहले तो आपको अपने ये सारे फेस पे डैप कर लेना है. इससे क्या होता है, जो आपके पोर्स में भी जो भी डस्ट पार्टिकल जो रह गया हो, जो आपके फेस वॉश से नहीं निकल पाया हो या कुछ भी, तो वो उसे निकाल देता है. थोड़ा स्किन भी सूट करता है. तो सबसे पहले तो आप एक बार एस्ट्रिंजेंट लगा लो. और एस्ट्रिंजेंट कोई भी मेकअप लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि वो मेकअप हमेशा सिर्फ फेस पे नहीं, नेक एरिया पे भी आपको लगाना है, क्योंकि द एंटायर दिस एरिया इज विजिबल व्हेनेवर यू स्टेप आउट और व्हेनेवर यू डू मेकअप. तो ये एरिया भी क्लीन रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है. तो ये मेरा आप देखोगे कि कॉटन में बहुत सच में यू गेट टू सी सम डस्ट. अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो I think some of the beautician also recommend is to ice your face. तो कभी भी आप या तो आइस पैक यूज़ कर सकते हो, और आइस पैक नहीं तो आप सिंपल आइस क्यूब भी ले सकते हैं, और आइस क्यूब को जेंटली अपने फेस पे लगाओ. आइस पैक लगाने से क्या होता है, जैसे आप बहुत टायर्ड होते हो ना, आपकी स्किन रिलैक्स हो जाती है. बिफोर अप्लाइंग एनी मेकअप यू शुड अप्लाई आइस. I do that. So whenever I step out, I always prefer applying an ice cube. That really helps you feel good. And आप दिन भर भाग दौड़ में बिजी रहते हो, काम करते हो, टेंशन में रहते हो, थोड़ा आइस लगा के चिल करो, थोड़ा ठंडक अपने फेस पे भी महसूस करो. You should let your skin chill a bit. तो मैं थोड़ा ये आइस लगा लेती हूँ. Yes. तो ये तो हो गया मेरा आइस पैक. वाओ, मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है तो ये लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, फिर से हमें लेना है एक दूसरा कॉटन, एंड देन जस्ट वाइप आउट द वाटर विच इज देयर. के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना. तो आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेकर उसे लगा लीजिए. ठीक है. एक बार जैसे आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लिया हो,
उसके बाद हम कभी भी फाउंडेशन लगाते हैं। और फाउंडेशन लगाने के पहले ये मॉइस्चराइजिंग लगाने का जो स्टेप है, इवन इफ यू स्किप द आइसिंग पार्ट, ऑलवेज रिमेंबर टू यूज ए मॉइस्चराइजर। उससे क्या होता है, आपकी स्किन ड्राई नहीं होती, तो जो आप मेकअप लगाते हो वो इजीली फ्लो करती है आपके बॉडी में, फेस में ब्लेंड होता है। तो अब मैं यहाँ पे मैं शुगर ब्रांड का वे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, और ये स्टिक फाउंडेशन एक्चुअली बहुत ही ईजी होता है अप्लाई करना, बिकॉज आप सिर्फ सर्कल्स में डैप कर सकते हो आपको जहाँ पे भी चाहिए। एंड टू मेंटेन द हाइजीन, ऑलवेज यूज योर ओन स्टिक फॉर मेकअप। आई डोंट शेयर माइन विद माई फ्रेंड्स, सो do it, and then you can blend it with the help of your fingertips. You can blend it using a cotton, and or you can use a brush to blend it. And the best thing is that this sugar foundation comes with a brush at its back. It's like you have foundation at this end and you have a brush at this end, and this is really really helpful. I will also make my a separate video to help you out about cleaning the brushes and how you have to clean the brush and maintain those hygiene for your brushes, makeup brushes especially, because you use it every day in day out, and that has to be kept clean. So अभी मैं इसे अच्छे से मिरर में देख के आराम से ब्लेंड करूँगी। अब मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। कंसीलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके डार्क लाइंस, डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। तो आप उसे अप्लाई जब भी करो तो याद रखो कि इसे आपको आईज के अंडर और आईलिड के ऊपर भी लगाना है। और कभी कभी जैसे यहाँ पे थोड़े से डार्क पैचेस होते हैं, वहाँ पे भी आप लगाओ। उसके बाद मैं तो जैसे फिंगर टिप से ही उसे ब्लेंड कर देती हूँ, तो आप फिंगर टिप से भी इसे ब्लेंड कर सकते हो। अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेना है। और जब भी आप ये बाय करते हो ना, तो आपका जो ये कंसीलर होता है, कंसीलर एंड फाउंडेशन का जो शेड है वो सेम होना चाहिए। वो अगर मिसमैच होगा तो आपका मेकअप जो है वो भी मिसमैच होगा। तो आपको वो अलग नहीं दिखाना है, वो सेम होना चाहिए ताकि वो ब्लेंड हो और परफेक्ट दिखे। तो ये अब मैंने किया है अपने कंसीलर को ब्लेंड। तो मैंने आईज के ऊपर वाले पोर्शन में भी लगाया है। ओके, अब जब कंसीलर आप लगा लेते हो ना, उसके बाद आपको इसके ऊपर सबसे पहले कॉम्पैक्ट लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपका कॉम्पैक्ट है वो कंसीलर के ऊपर जब लगेगा तो आपका कंसीलर परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो मैंने ये स्पंज लिया है, स्पंज में कॉम्पैक्ट लिया है। दिस इज ऑल्सो बाय द ब्रांड शुगर, यू कैन सी। इसे मैं लूँगी और इसे जेंटली डैब करूँगी, पहले आई के एरिया में और फिर बाकी के फेस पे। शुगर ब्रांड का ये जो मेकअप सेट किट मैं यूज़ कर रही हूँ, ये वाटरप्रूफ फ्री है। तो इसमें आपको अगर आप गर्मियों के दिन में भी अगर आप कर रहे हो, गर्मी के दिन में भी, तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्वेटिंग की प्रॉब्लम ना आए उसके लिए जो आइस पैक हमने लगाया था वो भी काफ़ी मदद करती है। आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। तो ये हमने लगा लिया है। मैंने ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि देखो ये मैं बिल्कुल ऐसे नॉर्मल लुक मुझे चाहिए, मुझे ऐसा बहुत लाउड मेकअप नहीं चाहिए अभी। तो मैंने बस जेंटली लाइटली लगाया है। आपको डिफरेंस ऑलरेडी दिख रहा होगा। तो अब मुझे क्योंकि ये मेकअप लाइट चाहिए, तो ये मेरा कलर पैलेट है जिसमें बहुत सारे शेड्स हैं, बट राइट नाउ मुझे ये मेकअप लाइट रखना है, तो मैं बिल्कुल लाइट से शेड यूज़ करूँगी। And let's take something here. Okay, and उसे मैं gently
पहले कॉर्नर से शुरू करूंगी और फिर आउटवर्ड लगाऊंगी। तो ये जब आईलिड पे आप लगाते हो ना, तो ये जैसे आपने इस कॉर्नर पे लगाया है, तो जो ऊपर का जो पोर्शन है ऊपर तक नहीं लगाना है हमें, ये हमेशा आईज के ये जो सर्कल है ना यहाँ तक ही लगाना है। उसके ऊपर वाले जो पोर्शन में जो आपका वाइट शेड होता है ना पैलेट में, वो वाइट शेड को लेके हल्के से डैप कर लेना है और उसे फिंगर से ही आपको थोड़ा मिक्स कर लेना है, ताकि जो आपके आईब्रोज के नीचे का एरिया है वो हाईलाइटेड हो, वो दिखे। क्योंकि अगर आप वहां तक लगा लोगे ना आई शेड तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मैंने लगा लिया। अब बारी है मेरे मस्कारा लगाने का। तो मस्कारा जो मैं यूज कर रही हूँ वो कलर बार का है और ये सच में मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें भी 2 एंड है। अगर आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो, एक लाइटनिंग मस्कारा है और एक वॉल्यूमनाइजर मस्कारा है। तो अगर आपको बहुत वॉल्यूम में दिखाने हैं आईब्रोज ये, तो आप ये यूज कर सकते हो। एंड ये जब आप लगाओ ना तो थोड़ा आप उसे ब्रश के साथ ही थोड़ा सा कर्ल कर लो अपने आईलैशेस को। मैं यहाँ पे कोई कर्लर यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं ऐसे आपको डेली मेकअप दिखा रही हूँ, तो इसमें मैं कर्लर और ये सब यूज नहीं करूंगी, क्योंकि आप उतना एक्स्ट्रा नहीं करते जब आप बाहर जाते हो। आई डू इट ओनली फॉर स्पेशल ओकेजन। नॉर्मली मैं कर्लर नहीं करती, मैं बस नीचे भी थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि ऊपर आपकी आईलैशेस है और नीचे है ही नहीं। तो नीचे भी लगाना उतना ही ज़रूरी होता है जितना ऊपर। तो मैं हल्के हल्के स्ट्रोक उसको भी हाईलाइट करने के लिए लगाती हूँ। ठीक है, इसके बाद जो आपको लगाना है वो है आईलाइनर। और मुझे लिक्विड आईलाइनर बहुत पसंद है, और मैं यहाँ तो बहुत ही, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक मेकअप मैं आपको दिखा रही हूँ, जो चीज़ें आपके पास इजीली अवेलेबल होता है, इकोनॉमिकल होता है, मैं वो मेकअप दिखा रही हूँ आपको। और मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ सिंपल सा लैक्मे का लिक्विड आईलाइनर, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। मुझे ये बहुत बहुत पसंद है। लोग इसे यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती है इसे लगाने की, पर मुझे है। आपने इस तरीके से आईलाइनर लगाना है। आईलाइनर में मैं बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रही हूँ लाइंस, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा लाउड मेकअप चाहिए नहीं। तो ये हो गया मेरा आईलाइनर। तो अब क्या है कि अगर आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो हल्का सा ब्लश लगा सकते हो, बट अगर ना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। तो मैं जैसे लाइट ब्लश लगाती हूँ, और ब्लश के जैसे शेड्स हैं तो मैं डार्क नहीं लगा रही हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे लाइट, जो आपका पीच कलर है ना, लाइट पीच, वो बस हल्का सा 1-2 स्ट्रोक्स ऐसे लगा लो, तो वो लाउड भी नहीं लगता है, एंड देन इट गिव्स यू अ नाइस टोन टू योर स्किन। तो ये मैंने लगा लिया है। तो ये तो था मेरा बेसिक मेकअप। अब ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक जब तक कि मैं एक लिपस्टिक ना लगाऊं। तो मैं क्विकली एक लिपस्टिक लगाती हूँ, बढ़िया सी शेड लगाती हूँ। तो चलो आज के ट्यूटोरियल के लिए मैं लगाती हूँ शुगर का कोरल शेड विच इज 05, एंड ये मुझे बहुत पसंद है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लिपस्टिक लगाओ तो दैट शुड बी यूनिफॉर्म।
ये था मेरी आज की क्विक मेकअप। तो ये बिल्कुल ही बेसिक मेकअप है। अब आप देखो ध्यान से तो बहुत ज़्यादा मेकअप भी नहीं लग रहा है कि आप किसी एकदम ही पार्टी में जा रहे हो या किसी शादी में जा रहे हो, बट हाँ ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आप बिल्कुल अनग्रूम्ड कहीं इवेंट में कहीं पे भी निकल रहे हो। तो ये थी एक बेसिक सी मेकअप जो कि आप कभी भी व्हेन यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस यू कैन डू इट। If you're going to meet your friends, you're going to a mall or just for a window shopping, you can do it. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह का लाइट मेकअप करना जब भी मैं ऐसे ओकेशंस के लिए निकलती हूँ। मुझे खुद में बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है मुझे जल्दी से एक ड्रेस क्रैप करना चाहिए एंड देन आई शुड गो आउट समवेयर। तो हाँ, ये जो मेरे हेयर आपको ऐसे दिख रहे होंगे कि हेयर्स तो बनाए नहीं, कहाँ जाने वाली है। तो कभी भी आप करो ना मेकअप तो पहले मेकअप करो एंड देन यू डू योर हेयर्स, और इफ यू आर डूइंग सम बन और समथिंग यू कैन डू द बन एंड देन डू द मेकअप। मैं हमेशा पहले मेकअप अप्लाई कर लेती हूँ एंड देन आई डू माई हेयर्स, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आता है कि कैसा मुझे हेयर की स्टाइलिंग करनी है एंड कैसा रखना है मुझे अपने हेयर्स को, एंड वैसे ही आप कर सकते हो। तो चलो अब मैं क्विकली अपना हेयर में ऐसा कुछ आज मैं हेयर का ट्यूटोरियल में लेकर नहीं आई हूँ, तो वो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी। अभी तो मैं ये यहीं तक ही एंड करूंगी और मैं आपको क्विकली दिखाऊंगी मैं चेंज करके ये लुक कैसा लग रहा है जब मैं जा रही हूँ कहीं बाहर, है ना। तो ठीक है, मैं क्विकली चेंज करके आती हूँ। तो अब मैंने कर लिया है ड्रेस चेंज, और ड्रेस चेंज करने के बाद बस मैं एक सिंपल सा इयररिंग्स डालने वाली हूँ। मैंने एक ईयर्स में ऑलरेडी डाल लिए हैं और अब बारी है दूसरी इयररिंग्स पहनने की, तो वो मैं फटाफट पहनूंगी और फिर देन आई एम रेडी टू गो। So I hope you liked my video and you'll apply the same trick and technique for getting ready whenever next time you are stepping out of your home. I know these days because of the lockdown you're not stepping out so often, but yes, if you are doing so, get ready and enjoy your life because that's most important. बहुत दिन हो गए आप लोग बाहर नहीं निकले हो, और अभी क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा स्लो है आप निकल सकते हो बाहर, but with precaution guys. प्लीज़ मास्क पहनना मत भूलो, मास्क बिल्कुल वेयर करो एंड आराम से विथ सेफ्टी एंड विथ हाइजीन प्लीज़ गो आउट एंड चिल।